बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी से मैं लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ और ये लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही यम्मी टेस्टी और बनाना तो बहुत ही आसान है और झटपट में ये बन जाते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं और आपके पास कोई भी मिठाई ना हो घर में, तो आप ये लड्डू बना के उनको खिला सकते हैं, बहुत ही खुश होकर ये खाएंगे। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया, उसमें तकरीबन मैंने हाफ़ कप जो है ना घी का वो ऐड करके और घी को थोड़ा सा गरम कर लिया है। अब इसके अंदर ये जो है मैं बेसन, जिसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया था ताकि इसके अंदर कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने छान के साफ़ कर लेना है, क्योंकि अक्सर कंकर वगैरह या तिनके वगैरह या कुछ भी इसमें से निकल आता है। तो ये तकरीबन मैंने 1.5 कप लिया है। तो अब इस घी के अंदर इसको डाल के हम अच्छे से जो है ना इसको फ्राई कर लेंगे। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है ताकि ये बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आए और बहुत ही अच्छा इसका जायका है। और कलर जो है ना हमने गोल्डन करना है इसका, हल्का सा गोल्डन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसको मैं लो फ्लेम पे जो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको भूनूंगी। और यहाँ पे घी कम था तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच घी के और ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे हम घी जो है वो एक ही दफ़ा सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जिस स्टेज पे हमें ज़रूरत हुई हम घी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो ऐसे ही आपने भी मिक्स करना है और इसके जो है ना लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करनी है और इसका गोल्डन कलर लाना है। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से ये लड्डू बन के रेडी होते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है, हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा ये बनते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, बच्चे भी शौक़ से खाते हैं और बड़े भी। बहुत ही सॉफ्ट से और मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम इस पे नहीं लगता। अगर आप लोग ये बना के रखें तो आप के बच्चे जो हैं वो सारा दिन इसी को खाना पसंद करेंगे। इतने ये टेस्टी ये लड्डू बन के रेडी हुए हैं और 2-3 चीज़ों से ही इसको मैंने बनाया है और इसमें मैंने ज़्यादा जो है चीज़ें ऐड नहीं की। तो यहाँ पे ये अच्छे से भुन चुका था, जो बेसन है वो भी हल्का हो चुका था। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप चीनी का ऐड किया है। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी कि चीनी पाउडर डालना था, मैंने चीनी का ऐड कर दिया, जो कि इसमें अच्छे से ये मेल्ट नहीं हो पाई। तो आप लोग ये गलती ना कीजिएगा, आप यहाँ पे पाउडर शुगर ही जो है इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारी चीनी जो है वो तो मेल्ट नहीं हुई थी, लेकिन हाफ़ जो थी वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गई थी। कुछ दाने जो है चीनी के वो इसके अंदर रह गए थे, लेकिन खाने में बहुत मज़ा आया था। तो अभी जो है ना इसको मैं 2 से 3 मिनट और भून लूँगी ताकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर जो, और जो है इसका कलर जो है हल्का सा और चेंज हो जाए। तो जैसे ही ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी फिर इसके अंदर मैं बाकी की चीज़ें जो हैं वो भी ऐड करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें जी, बेसन का जो कलर है वो चेंज हो चुका था। अब इसके अंदर मैं ज़्यादा नहीं पानी ऐड करूँगी, सिर्फ 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर पानी का ऐड करना है। तो इसको पानी का ऐड करके तो जैसे ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तो ये बेसन जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको सारे बैटर को अच्छे से इकट्ठा कर लेंगे सारे। तो और फिर जो है हम इसके अंदर जो है अपने और चीज़ें ऐड करेंगे। तो ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं ली, बस घर के अंदर ही ये जो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं इसी से मैंने ये लड्डू बना लिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं डालूँगी ये है मिल्क पाउडर। तो ये 3 चम्मच मैंने लिए हैं तकरीबन भर के, ये इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कोकोनट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और चूल्हा जो है वो मैंने बंद कर दिया है। जो है मिल्क पाउडर आपने चूल्हा बंद करके फिर इसके अंदर ऐड करना है।
तो अब ये बैटर गरम ही था, मैंने गरम के अंदर मिक्स कर दिए हैं। ये देखिए अच्छे से ये सारा इसके अंदर मिक्स हो गया है। यहाँ पे मैंने जो थे ड्राई फ्रूट वो भी ऐड कर दिए थे। 2 से 3 चम्मच जो है ना, मैंने ड्राई फ्रूट कट करके ब्रिक ब्रिक कट के वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आप चाहो तो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर वो भी इसके अंदर डाल सकती हैं, चाहे तो कोकोनट जो पाउडर है वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिल्क पाउडर का यूज़ किया और जो है ड्राई फ्रूट वो काट के मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो अब इस बैटर को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी एक बर्तन में, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना कि बाद में जो है इसके लड्डू ही ना बने, बस हल्का सा हमने जो है ना इसको नॉर्मल करना, ताकि हम जब इसके लड्डू बनाएं तो हमारे हाथ जो है वो ना जलें, इतना हमने इसको ठंडा करना है। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हो गया। यहाँ पे मैंने लड्डू बना के देखा था तो ये थोड़ा सा बन नहीं रहा था। और अगर आपके भी लड्डू ऐसे ना बने तो आपने क्या करना, उसी फ्राई पैन के अंदर 2 से 3 चम्मच जो है घी को गर्म कर लेना है। याद रखें हमने इसके अंदर दूध पानी वगैरह का इस्तेमाल अभी इस टाइम पे नहीं करना, हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करना है। 2 से 3 चम्मच आप घी के डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और याद रखें घी को आपने गरम करके गरम इसके अंदर ऐड करना है और चम्मच के साथ फिर इसको मिक्स कर लेना है। कच्चा घी ना डालिएगा वरना उसकी स्मेल वगैरह जो है वो आएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच जो है घी के ऐड करके रख दिया था। अब ये नॉर्मल हो चुका है, तो अब इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। लड्डू आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस हिसाब से भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियोस के कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी हैं। मैं कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, इसीलिए जो है ना मैं ना वीडियो अपलोड कर पाई हूँ, ना आप सबकी वीडियोस पे आ पाई हूँ। शॉर्ट वीडियो मैं डालती थी, लेकिन शॉर्ट वीडियो मेरी कोई भी नहीं देखता, कोई भी नहीं आता, बस कुछ चंद लोग आ जाते हैं मेरी शॉर्ट वीडियोस पे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी शॉर्ट वीडियोस पे भी आया करें, इंशाल्लाह मैं भी आया करूँगी। तो आज सबकी मैं वीडियोस वॉच करूँगी, जिन जिन की रह गई थी, कुछ लोगों की मैंने वॉच कर ली थी, कुछ की रह गई थी, तो वो भी मैं करूँगी। तो इसी तरह ये देखिए जी, मैं सारे लड्डू बना के रेडी कर लूँगी और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। कितने मज़े के टेस्टी और सॉफ्ट से नरम से ये मुंह में घुल जाने वाले ये लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर ये जो है बादाम और काजू ये मैं ऊपर लगा दूँगी। देखिए इसकी बहुत ही अच्छी सी खूबसूरती आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही सारे लड्डुओं के ऊपर मैं जो है बादाम और काजू लगा दूंगी जो मैंने कट करके रखे थे। तो ये थी आज की मेरी रेसिपी। इस तरह की अगर आप और रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी पुरानी वीडियोस का भी विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए लेके आती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और मेरा एक और न्यू चैनल है नबीला का फूड चैनल का नेम है, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करें, मुझे उस पर भी सपोर्ट करें। आप सबके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे न्यू चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।